बिल्कुल वहाँ पे आपको कोई फर्स्ट एड देने वाला भी कोई नहीं था? कोई नहीं आया, मुझे बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलफराज अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी दुपट्टा के हॉस्पिटल में। ये तकरीबन 84 गाँव का हॉस्पिटल है और चार हलकों का संगम है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मरीज़ आए हैं, तकरीबन 2 घंटे वो यहाँ पे बैठे रहे, उनको कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिली। यहाँ पे ताले लगे हुए थे, कोई भी अमला मौजूद नहीं था। तो हम अक़वाम बाला से ये कहना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो दी जाए। ये देख रहे हैं, हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे ये सामने जो जगह है, ये यहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है जो, ये देख लें यहाँ पे ये इसको लाक लगा हुआ है। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। वो मरीज़ मुझे रास्ते में, ये देख लें, ये बंद पड़ा हुआ है, इसको लाक लगा हुआ है। अभी अगर फ़र्ज़ किया कोई इमरजेंसी केस आ जाए, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करने वाला मौजूद नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आम चेकअप किया जाता है, फ़र्स्ट एड दी जाती है। यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया, मुझे एक मरीज़ रास्ते में मिला, तो उस मरीज़ से भी बाद में आपकी बात करवाते हैं। ये बताते हैं ये भाई यहाँ, ये देख लें, ये फ़र्स्ट एड सेंटर है जी, ये देख लें। ये यहाँ पे सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर, खैरियत से? आप हैं यहाँ पे? जी हाँ, मैं तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे हम आए, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। तकरीबन एक मरीज़ मुझे रास्ते में मिला है, वो 2 घंटे यहाँ पे बैठ के गया है और वो इतनी शदीद तकलीफ़ में था, उसे देख के मेरा दिल जो है ना, मैं आपको अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता सकता कि क्या है। तो ऐसे कई हज़ारों मरीज़ यहाँ से वापस जाते होंगे। ये हमारी गढ़ी दुपट्टा की आवाम का ये हाल है, ये इस हॉस्पिटल का ये हाल है, ये आप देख सकते हैं इस हॉस्पिटल में। उसके बाद आप ये बताएं कि हम जिन लोगों को वोट दे के असम्बलियों में पहुँचाते हैं, क्या उनका काम नहीं है कि इस पर वो तवज्जो दें? क्या यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो जानवर हैं, इंसान हैं, क्या हैं वो? तो ये मैं अभी आपको मैं मरीज़ से भी मिलाता हूँ। वो मरीज़ इतना गरीब है कि उसके पास, उसके जेब में 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। अभी वो प्राइवेट क्लिनिक पे पड़ा हुआ है। मैं अभी आपको उसके पास भी लेके जाता हूँ। इस हॉस्पिटल से वो होके गया है। तकरीबन अभी टाइम क्या हुआ है जी? 3 हो गए, 3:06 हुए हैं। बकौल इनके आपके पास रिकॉर्ड हुआ है कि 2 घंटे पहले पेशेंट आए। हमारी पहली शिफ्ट 2 बजे ख़त्म होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि पेशेंट 1 बजे आया है। 1 बजे हमारे पास उस वक्त तकरीबन 30 से 35 मेंबर इधर स्टाफ मेंबर होते हैं। सर मेरी बात सुने सर, एक मिनट मेरी बात। हमें किसी से कोई ज़ाती ज़िद अदावत नहीं है। देखें, बात सुने, आप भी यहीं के लोकल रहने वाले हैं, आपकी भी फैमिलीज है यहाँ पे। आपका भी काम है इस हॉस्पिटल के हवाले से आवाज़ उठाना। हम एक आवाम की आवाज़, एक गरीब की आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं जो हमारे वोट ले के असम्बलियों में जाते हैं। तो यहाँ पे ना कोई लाइट का इंतज़ाम है ना और कुछ है। ये भाई ये मौजूद हैं। भाई मैं आपके पास, आप आ जाएं ज़रा, आप आ जाएं 1 मिनट। आपका नाम? ज़फ़ीर अहमद। आप तकरीबन 20 मिनट पहले मैं आपके पास यहाँ पे, तकरीबन 20 मिनट यहाँ पे कोई मौजूद था? मैं आगे था, इनको मैंने कॉल की थी, लेकिन ये इनका मौजूद नहीं था। कोई मौजूद नहीं थे, लेकिन वो देख लें, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि 84 गाँव का ये संगम है, ये हॉस्पिटल 84 गाँव का ये संगम है और इसकी आबादी तकरीबन 3 से 4 लाख है। और उस हॉस्पिटल का ये हाल है। नर्सिंग स्टेशन मैंने आपको दिखाया, नर्सिंग स्टेशन आपको मैंने दिखाया। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही इस हॉस्पिटल का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका क्या कहना है इस हवाले से? सर, हम महकामे बाला पर जो वज़ीर सेहत हैं इस वक्त मौजूदा, जो इस हुकूमत के हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, पूरी अवाम इलाका की तरफ से गुजारिश करते हैं कि जो RHC सेंटर है, रूरल हेल्थ सेंटर गढ़ी दुपट्टा है, यहाँ पर स्टाफ को बहाल किया जाए। आवाम के जो दरीना सबसे बड़ा मसला सेहत का मसला है, ताकि उसको फुलफ़िल किया जा सके, उनको फ़र्स्ट एड एटलीस्ट यहाँ पर दिया जा सके। ये हमारी पूरी अहलियान गढ़ी दुपट्टा की तरफ से, हमारी पूरी हल्का साथ की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर नज़रसानी की जाए और ये मसाइल जो हैं इसको हल करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख लें, इस हॉस्पिटल का हाल हमने दिखा दिया। ये क्या मंज़र पेश कर रहा है? ये तो भूत बंगले का मंज़र पेश कर रहा है। तो हम आवाम से ये कहना चाहते हैं, ये लोग हमारे टैक्सों की तनख्वाहों से पल रहे हैं। इनका काम है हमारी खिदमत करना, इनका काम है हमारी खिदमत करना और इनका काम है इस माशरे की खिदमत करना। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी अभी भी मौजूद नहीं है, ठीक है।
उसके बाद जिन भाइयों से हमारी बात हुई है वो भी अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे भागते हुए पहुँचे हैं हमें देखकर। तो अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे कोई मरीज़ सीरियस कंडीशन में आ जाता है तो उसका क्या हाल होगा। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह की शिकायतें रोज़ मौसूल होती हैं और बिल्कुल वो इक़्तिदार में बैठे लोग बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसका हिसाब उनको देना होगा। इंशाअल्लाह हम आप हक सच की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उस औरत के पास, उस लड़की के पास जो हमें रास्ते में मिली है। तो वो दर्द से बिलबिला रही थी। तो उससे आपकी बात कर देख लें कि आप उनका क्या हाल है इस वक्त। वो दर्द से बिलबिला रही हैं, 2 घंटे वो हॉस्पिटल में बैठी रही हैं। उनको फ़र्स्ट एड देने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आलिया मुनीर। अच्छा, आप कितनी देर हॉस्पिटल में बैठी? 2 घंटे से। तो बिल्कुल वहाँ पे आपको कोई फ़र्स्ट एड देने वाला भी कोई नहीं था? कोई नहीं आया। मुझे बहुत शदीद दर्द था, कोई भी नहीं। सिर्फ 2 गोलियां वो मेरे हस्बैंड खुद जाके बाहर से लेके आए हैं, वो दिए दर्द के लिए। वो भी मुझे लगता है चौकीदार ने कहा है कि वो वाली मेडिसिन दो इसको। नहीं मुझे आराम आया। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए, क्लिनिक पे आ चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पे मुतलका जो इंचार्ज था जिसका काम है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये तकरीबन कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 2 बजे का टाइम है। ये 2 बजे का टाइम है। दिन 2 बजे का ये टाइम है। दिन 2 बजे अगर इस हॉस्पिटल का ये हाल है, 84 गांव का संगम है ये, 4 हलकों का संगम है ये, तो रात में इसका क्या आलम होगा इसका अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। और उसके साथ इनके मियाँ हमारे पास मौजूद हैं तो इनसे पूछते हैं हम ये क्या करते हैं और इन कितनी देर वहाँ पे आप बैठे? अब तकरीबन 1.5-2 घंटा उधर बैठे रहे। अच्छा, आप 2 घंटा हम उधर बैठे रहे तो उधर से कोई भी नहीं आया। हमने चौकीदार को बोला कि भाई इनके लिए कोई डॉक्टर वगैरह है, तो उन्होंने बोला ज़हीर रवान साहब की ड्यूटी है, वह भी वो घर से निकले। तो और औरतें भी थी जो 3-4 घंटे पहले बैठी हुई थी, उनका भी यही हाल था। फिर हम उधर से निकल आए, खासा दर्द था इनको। हम इनको लेके इधर लेके आए, डॉक्टर अंसर साहब के पास ले आए प्राइवेट क्लिनिक। अभी ये यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक पे मौजूद हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। इस वक्त आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं पास हैं जो आप अपनी मिसेस का यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक पे इलाज करा सकते? नहीं अफोर्ड कर सकते हो। देख लें नाजरीन, ये इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप बताएं कि इस माशरे का और इस इलाके का क्या हाल है, क्या बनेगा इसका, जहाँ पे आपको सेहत की सहूलत मैसर नहीं है, जहाँ पे आपको रियासत बनती है इसलिए, एक इस्लामी रियासत होती है इसलिए जहाँ पे रहने वालों को सेहत की सहूलियात दी जाएँ। तो हमारे रियासत, हमारे गाँव, हमारे इस इलाके में सेहत की ये हाल है, ये मंजर पेश कर रहा है। तो इससे बेहतर तो है हम आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। हम इंसानों के माशरे में रहते हैं या जानवरों के माशरे में रहते हैं। वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं जो कोई कुत्ता रोड पे मिल जाए उसको भी अच्छी ट्रीट दे के एम्बुलेंस में लेके जाके उसका इलाज करते हैं। और यहाँ पे देख लें कि आप फिर बेहतर समझ सकते हैं कि ये क्या हाल है इस माशरे का। देख लें, हम उन लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, प्लीज़ इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ सोचा जाए। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो इंसान हैं, वो इसी माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमान हैं, उनका कुछ ना कुछ ख्याल किया जाए।